देदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। जम्मू से कश्मीर को जोड़ने के लिए चट्टान को चीर दिखाया भारत ने और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाकर उस पर दौड़ा दी वंदे भारत, जिसके बाद देश बोल उठा वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये ऐतिहासिक वक्त है जम्मू और कश्मीर के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है हरी झंडी और अब कश्मीर के लिए निकल चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाने के साथ ही ट्रेन को रवाना कर दिया है कश्मीर के लिए। और ये ऐतिहासिक क्षण आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए हैं, तमाम स्कूल के बच्चे आए हुए हैं इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए। और ये बहुत बड़ा पल जम्मू कश्मीर के इतिहास में 6 जून 2025 की तारीख दर्ज हो चुकी है। वंदे भारत की सौगात मिलते ही लोगों की खुशी और उत्साह देखने को मिला। ऐसे में चलिए आपको बैठे बैठे जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली एडवांस वंदे भारत का सफर कराते हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब से होकर गुजरती है। तो चलिए आपको सफर कराते हैं उस वंदे भारत का जिसका इंतजार कश्मीर बहुत लंबे वक्त से कर रहा था। 22 साल से इंतजार था कि कश्मीर से कन्याकुमारी की कनेक्टिविटी हो जाए, कश्मीर से जम्मू की कनेक्टिविटी हो जाए और वो सपना 6 जून 2025 को जाकर पूरा हो चुका है। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही नई वंदे भारत की भी सौगात दे दी गई है। तो आइए चलते हैं, ये वंदे भारत आपको दिखाते हैं जो कि कश्मीर से जम्मू को कनेक्ट करेगी, जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करेगी, साथ ही पूरे देश को कनेक्ट करेगी। अब दूर नहीं रहा, कश्मीर कन्याकुमारी से कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, बताते हैं क्या है खास सुविधाएं और किस तरीके से ये वंदे भारत काफी खास है। आइए चलते हैं। तो जो वंदे भारत जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट कर रही है, उसी वंदे भारत में इस वक्त हम हैं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। अब उसकी खासियत बता देते हैं, किस तरीके से उसमें सुविधाएं हैं और बैठने की सुविधाएं किस तरीके से दी गई हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जैसे आप जब जाते हैं फ्लाइट में, तो फ्लाइट में पूरा जिस तरीके से आपको मिलता है सब कुछ, सामान रखने के लिए और पानी के लिए, खाने के लिए, वो एक आपको यहाँ पर टेबल टाइप का मिलेगा और इसको आप बाकायदा फ्लाइट में जिस तरीके से होता है उस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा पैर रखने के लिए आपको ये पूरी यहाँ पर सुविधा मिलेगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप इसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं और सीट्स जो हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छी हैं और हैंडल्स भी मिलेंगे आसपास हाथ रखने के लिए। तो ये खासियत है, मतलब बहुत शानदार तरीके से सफ़र बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। पहली बार इस तरीके से जो 22 साल लग गए कश्मीर को कनेक्ट करने में जम्मू से, और देश चिनाब ब्रिज की जो बना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, और फिर वंदे भारत दौड़ाई जा रही है, तो बेहतरीन तरीके से सरकार ने सोचा कि पूरी सुविधाएं दी जाए, हर एक सुविधा यात्रियों को मिले। अब जो लोग वैष्णो देवी आएंगे, माता के दर्शन करेंगे, उन्हें कश्मीर जाना है तो 8-10 घंटे का सफर नहीं करना होगा, वंदे भारत पकड़ेंगे 2.5 से 3 घंटे में वो पहुंच जाएंगे। और बहुत अच्छी वंदे भारत की सौगात दी गई है। अब इसके अलावा हर एक चीज का ख्याल रखा गया, जिस तरह मैंने बताया कि सीट्स का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया है, आपकी सुरक्षा का अच्छे से तरीके से ख्याल रखा गया है। और जैसे हर वंदे भारत में होता है वैसे इस वंदे भारत में सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में, इंग्लिश में। तो पूरी तरीके से आपको हर एक जानकारी यहाँ पर डिजिटली मिलती रहेगी
कितनी दूर स्टेशन बचा है। और एक स्टॉप आएगा बीच में केवल बनिहाल, तो मतलब सीधे कटरा से आप श्रीनगर जाएंगे, एक बनिहाल आएगा। और ब्रिज ये जो होगा, जो सबसे बड़ी चुनौती था पिछले 22 साल में जिससे पुल गुजारना, उस चुनौती को पार किया, तब आज ये दिन आया है कि जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट किया जा रहा है, कश्मीर से जम्मू को कनेक्ट किया जा रहा है। बाकी और भी जानकारी पूरी लिखी होगी डिजिटली बोर्ड पर ही। शौचालय बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, पूरी तरीके से साफ सुविधा है, सिक्योरिटीज बहुत अच्छी तरीके से रखी गई हैं, और ये सब पूरी यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। और इसके अलावा और भी आइए आपको सुविधाएं देते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ और सुविधाएं हैं। जैसे टेबल भी बीच में आपको दिखेंगे, टेबल भी बना के रखी गई हैं। ये टेबल्स हैं, आप बाकायदा अगर पूरा बैठ रहे हैं तो देखिए टेबल भी है, और अच्छे से आप यहाँ पर पूरा अपना सामान रख सकते हैं, खाने पीने की बातें हो, सब कुछ है। तो ये भी एक पूरी सीट बनाई गई है, और तो पूरा ख्याल जिस तरीके से हर एक वंदे भारत में रखा गया है उसी तरीके से इस वंदे भारत में भी है। लेकिन खास इसलिए है क्योंकि श्रीनगर से कनेक्टिविटी हो रही है, और बहुत बड़ा सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, देश का सपना था। क्योंकि पहले आप जम्मू आइए, माता वैष्णो के दर्शन कीजिए, यहाँ घूमिए, मन करे आपका कश्मीर जाने का, तो आप ये सोच के डर जाते थे कौन 8-9 घंटे फिर ट्रेवल करे। तो वो डर भी अब लोगों के मन से खत्म होगा। आप वैष्णो देवी माता के दर्शन कीजिए, सीधे आइए रेलवे स्टेशन, यहाँ से पकड़िए वंदे भारत, और वंदे भारत से आप डायरेक्ट 2.5 से 3 घंटे में कश्मीर पहुंचिए। फिर वहां पर आप घूम सकते हैं, अगली सुबह फिर ट्रेन ले सकते हैं, वहां से वापस आ सकते हैं। तो ये सुविधाएं अब हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें, आपको व्यू अगर देखना है, अब आप कश्मीर में होंगे, आपको लगेगा कि यार यहाँ पर तो बर्फीली हवाएं चलेंगी, अब यहाँ पर बर्फ पड़ेगी, और हो सकता है दिखे ना, क्योंकि आम धुंध में नहीं दिखता है देश के अलग हिस्सों में। तो ये तो कश्मीर होगा, यहाँ पर जब धुंध पड़ेगी तब तो कुछ दिखेगा ही नहीं वहाँ। तो सबसे बड़ी बात कि इन शीशों पर आपको बर्फ नहीं दिखेंगी, धुंध नहीं दिखेगा, आपको क्लियर बाहर से अंदर से नजर आएगा। मतलब पूरी तरीके से ये ऐसा बनाया गया है इन शीशों को कि बाहर का व्यू आपसे ना छूटे, और कितना भी कोहरा हो, कितना भी बर्फबारी हो, कितने भी शीशों में बर्फ गिरे, कोहरा गिरे, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप अगर अंदर बैठे हैं तो आप बाकायदा बाहर का व्यू देख सकेंगे। तो ये भी एक बड़ी सुविधा दी गई है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये वंदे भारत जो कि चिनाब से होकर गुजरनी है, वो बेहद खास है। देश में और वंदे भारत चल रही हैं, लेकिन ये बेहद खास है क्योंकि बहुत बड़ा विजन जो लेकर देश निकला था, सरकार निकली थी, उसे पूरा करना था, और उसी के तहत ये सारी सुविधाएं दी गई ताकि कोई देश और दुनिया से आए तो उससे एक भी तस्वीर कश्मीर की मिस ना हो। और इसके अलावा भी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। सेंसर के साथ है ये लाइट, मतलब कि आप बस थोड़ा सा क्लिक करेंगे बंद होगी, और आपको अगर जरूरत पड़ती है रात में पढ़ना है और सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है तो केवल आप इस एक लाइट को जला के आप अपना काम कर सकते हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इसे खास बना रही हैं। और अब दूर नहीं है कश्मीर, कन्याकुमारी, पूरी कनेक्टिविटी कश्मीर से कन्याकुमारी की हो चुकी है। टनल और ब्रिज से गुजरते हुए वंदे भारत की रफ्तार कब आपको जम्मू से कश्मीर पहुंचा देगी पता भी नहीं चलेगा, और सुविधाएं ऐसी कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सर, पहले जो वक्त लगता था उसमें अब कितनी कमी आई कनेक्टिविटी में श्रीनगर? पहले तो बाई रोड तो आपको पता है आपको 8 से 10 घंटे लग जाते थे, अब 3 घंटे से गाड़ी कटरा से कश्मीर पहुंच जाएगी, लगभग 3 घंटे 10 मिनट। सर, वंदे भारत के बारे में, इस वंदे भारत के बारे में कुछ खासियतें बता। इसमें ईज है, कंफर्ट है, और मैक्सिमम फैसिलिटीज जो यात्रियों को प्रोवाइड, लेटेस्ट जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तमाम सुविधाओं से लैस वंदे भारत चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब से गुजरेगी तो आपको भारत के वैभव का एहसास होगा। इस वक्त
जिस तरीके से सबसे ऊंचे ब्रिज से हम गुजर रहे हैं, चिनाब ब्रिज यही है। और ये चिनाब ब्रिज आप जो देख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत दृश्य यहाँ चिनाब ब्रिज पर दिख रहा है। और इस चिनाब ब्रिज की आसपास की जो खूबसूरती है वो भी नजर आ रही है। और दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, जो कि चिनाब ब्रिज है, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है और कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो ये तस्वीरें चिनाब ब्रिज के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। उसके आसपास आप देख रहे हैं किस तरीके से वादियों के बीच इस चिनाब ब्रिज को बनाया गया। और कनेक्टिविटी में एक यही रोड़ा आ रहा था कि चिनाब नदी पर ब्रिज कैसे बने। और जब ठाना गया कि चिनाब नदी पर ब्रिज बनाया जाएगा तो फिर इस दूरी को पाटा जा सकता है, और उस सपने को पूरा किया गया। और चिनाब ब्रिज, जो कि एक बड़ी चुनौती था जम्मू और कश्मीर के बीच कनेक्टिविटी में, उसके ऊपर ये ब्रिज, चिनाब नदी, उसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया। और फिर देखिए, चिनाब नदी के ऊपर बना ब्रिज अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय। जिस तरीके से ये चिनाब ब्रिज बनाया गया, इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना। और फिर चिनाब ब्रिज के तुरंत बाद इस तरीके की टनल शुरू हो जाएगी, और ऐसी तमाम टनल आपको नजर आएंगी जब आप कश्मीर की तरफ सफर कर रहे होंगे वंदे भारत के साथ। तो जिस चिनाब ब्रिज का उद्घाटन होना था, जिस वंदे भारत का उद्घाटन होना था, सब कुछ सौगात दे दी है प्रधानमंत्री ने। और अब कश्मीर और जम्मू की दूरी पड़ चुकी है, साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब देश कनेक्ट हो चुका है। वंदे भारत से सफर करते हुए, वादियों से गुजरते हुए जब आप कश्मीर पहुंचेंगे तो जन्नत का नजारा आपको चकाचौंध कर देगा। कश्मीर में जन्नत का लुत्फ उठा के आप वंदे भारत से वापस लौट सकेंगे। कटरा जम्मू से शुरू हुआ यह सफर कश्मीर में आकर खत्म होता है, और यहां से दूसरी ट्रेन फिर से चलती है जम्मू के लिए। और ये वो ट्रेन है जो कि जम्मू के लिए वापसी करेगी। और ये दिन में दो पेयर जो ट्रेन चल रही हैं एक दूसरे की तरफ से, वो यहाँ पर पूरी तरीके से कनेक्ट कर रही हैं जम्मू को कश्मीर से। तो ये सफर जो एक तरफ इस ट्रेन के साथ हम लोगों का जम्मू से, जब कटरा से हम चले थे, पूरा हुआ था, वो कश्मीर आकर अब हम फिर से वापस लौट रहे हैं जम्मू कटरा, और इस ट्रेन से हम लोग वापसी करेंगे। तो ये पूरा जो सफर रहा, वंदे भारत को जो हरी झंडी दिखाई, इसके अलावा साथ ही जो चिनाब ब्रिज का उद्घाटन हुआ, ये पूरा वो सफर रहा। भारत के वैभव, भारत की ताकत, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज और जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को देखकर भारत के दुश्मनों को मिर्ची लग गई है। पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर को नई सौगात देकर दुनिया भर के दुश्मनों को भी जवाब दे दिया है। चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज और वंदे भारत, इसके साथ ही हजारों करोड़ों की जम्मू कश्मीर को सौगात। ये महज सौगात भर नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, ये पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है। क्योंकि ये सब तब हो रहा है जब अभी कुछ दिन पहले ही 22 अप्रैल की वो मनहूस तारीख आई थी, जब पाकिस्तान से नामुराद आतंकी आए और उन्होंने पहलगाम को दहलाया था। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा।
चिनाब ब्रिज पर दौड़ती वंदे भारत जम्मू कश्मीर के विकास को कई गुना रफ्तार से आगे बढ़ाएगी। रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे और जो दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाएंगे उनको भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहन्नुम भी पहुंचाएगी और सरकार इसी रफ्तार के साथ घाटी के विकास को और आगे ले जाएगी। भारतीय रेलवे ने इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को पूरा करके देश को धन्यवाद कहते हुए दुश्मनों को भी करारा जवाब दे दिया है। सुनिए भारतीय रेल के प्रवक्ता दिलीप कुमार ने वंदे भारत, चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज और दुश्मन पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा और इस ऐतिहासिक सफलता पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट है ये सब कुछ बयां कर रही है कि बहुत बड़ा जो सपना था वो पूरा हो गया। देखिए, आज हर देशवासी के लिए उत्सव और उल्लास का दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। हम सबका सपना रहा है कश्मीर घूमना, कश्मीर की वादियों में जाना और वह भी ट्रेन से जाना। तो यह जो पूरी परियोजना है 272 किलोमीटर की, वह पूर्ण हुई और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। तो यह एक ऐतिहासिक पल है और इस परियोजना के तहत जो कई और चीज़ें हैं, जैसे चिनाब ब्रिज है, उसका उद्घाटन हो रहा है। आप जानते हैं चिनाब ब्रिज जो है देश का इंजीनियरिंग मार्वल है। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा। तो विश्व के जो दूसरे देशों के इंजीनियर नहीं कर पाए वो अपने देश के इंजीनियरों ने किया और अब वह परियोजना भी उद्घाटन के बाद राष्ट्र की सेवा में तैयार हो रही है। बिल्कुल, अंजी ब्रिज भी भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है और यह भी बन करके तैयार हो गया है, जिसमें हम लोगों ने कुल मिलाकर के 96 स्टे केबल्स का इस्तेमाल किया है। और दोनों पुल जो है, चाहे तो वो चिनाब पुल हो या अंजी पुल हो, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आसान नहीं, अब तो सब आसान लग रहा है, ट्रेन दिख रही है, एसी कोच दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या मेहनत रही, कितना पसीना बहाना पड़ा। हिमालय जो है वह न्यू माउंटेन्स है, ठीक है। जो नव पर्वत है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि जब आप पहाड़ के बीच से खुदाई करते हैं या कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो लैंडस्लाइड की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो निश्चित रूप से इस परियोजना को पूरा करना बहुत 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 ही बड़ा चैलेंज रहा है। फिर भी हमारे इंजीनियरों ने इसको बना करके तैयार किया। हम लोगों ने कई प्रकार की टनलिंग सिस्टम पहले विचारी, लेकिन फिर एक न्यू हिमालयन टनलिंग सिस्टम जो कि स्पेशली डिजाइन की गई इस ज्योग्राफिकल जोन में खुदाई के लिए, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और खासकर जो कटरा बनिहाल का जो एक सेक्शन है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। पीर पंजाल से होकर के जब ट्रेन को गुजारना था या सुरंग बनानी थी, वो काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन ये जो 111 किलोमीटर का जो सेक्शन रहा उसमें से 97.42 किलोमीटर जो है, या तो हम लोगों ने टनल बनाए या ब्रिजेस बनाए। कहाँ से? कटरा से बनिहाल के बीच में। और इसी में हमारा अंजी खट ब्रिज भी है, इसी में हमारा चिनाब ब्रिज भी है। सर अब पहले तो 8 से 10 घंटे लग जाते थे जम्मू से कश्मीर जाने में सड़क के रास्ते, ये अब कितने घंटे में आप पहुंचा रही रेलवे? पहले जो है सड़क मार्ग से जो दूरी थी कटरा से जम्मू तवी की, उसको पूरा करने में हम लोगों को 6 से 8 घंटे का समय लग जाया करता था। अब जबकि यह रेल मार्ग बनकर तैयार हो गया है, तो जो मॉर्निंग में ट्रेन चलेगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से, वह 8:10 पर चलेगी और 11:10 पर पहुंच जाएगी श्रीनगर। इसी तरह से दूसरी ट्रेन जो चलेगी वह 14:55 यानी कि दोपहर 2:55 पर यहाँ से चलेगी और पहुंच जाएगी 6 बजे श्रीनगर। यानी कि कुल मिलाकर 3 घंटे या 3 घंटे 5 मिनट का समय इस ट्रेन से लगेगा। रिटर्न डायरेक्शन में भी हम लोग 2 ट्रेनों की सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी किसी एक रेलवे खंड में या कहीं के 2 शहरों के बीच एक ही दिन 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दे रहे हैं। तो जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है वह मॉर्निंग में 8 बजे चलेगी श्रीनगर से और यहाँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी 11:05 पर। दूसरी ट्रेन दोपहर 2 बजे वहां से खुलेगी और 5:05 पर कटरा पहुंचेगी। मतलब माता के दर्शन करने के साथ ही कश्मीर की वादियों का भी लुत्फ अब देश उठा सकता है, दुनिया उठा सकती है। बिल्कुल, पूरे देशवासियों के लिए इसीलिए गर्व और उल्लास का समय है। माता की कृपा से माता की भूमि पर आज इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है। यह परियोजना पूर्ण हो रही है, देशवासियों की उम्मीदें पूर्ण हो रही है। हम सबों के मन में जो आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने का आज यह अवसर प्राप्त। 2 सवाल सर और 2003 से शुरुआत की गई, फिर 4 में सरकार बदल गई, फिर 9 में आधारभूत काम हुआ, 9 से 17 तक कहा गया काम ही नहीं हुआ, बहुत छोटा छोटा काम हुआ। 17 में प्रधानमंत्री ने कहा
कि जो भी मजदूर हैं, जो भी कामगार हैं, उनके लिए पहले सब सुविधाएं करो ताकि उनके लिए दिक्कत ना हो, और फिर पिछले 8 सालों में ये पूरा जो विजन था वो पूरा हुआ। तो और पहले भी हो सकता था, 22 साल से पहले भी जो 22 साल लग गए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन जो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आता है कि जिस काम का उद्घाटन मैं करूंगा उसको कंप्लीट भी मैं ही करूंगा, उसका फीता भी मैं ही काटूंगा। तो यह विजन अपने आप में उनकी दृढ़ प्रतिज्ञ सोच का परिचायक है और उनकी भूमिका आप जानते हैं एक राष्ट्र नायक के रूप में हैं और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पिछले चंद वर्षों में काफी तेजी से काम हुआ है और यही वह रीजन है कि जो सबसे टफ एरिया था कटरा से बनिहाल वाला, वह बन करके तैयार हुआ और अब राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। सवाल, ये महज केवल हजारों करोड़ों की सौगात जम्मू कश्मीर को नहीं है, ये महज एक वंदे भारत नहीं है, ये चिनाब या एक अंजी ब्रिज नहीं है, ये पाकिस्तान को करारा तमाचा भी है। कुल मिलाकर दिलों की दूरियों को कम करने वाला यह प्रोजेक्ट है। मुझे तो ये लगता है श्रीनगर और जम्मू दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में थे जिनके बीच पहले 8 से 10 घंटे की दूरी थी और ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी नहीं था। अब भारतीय रेल के माध्यम से यह दूरी समाप्त हो गई है और देश के हर हिस्से से माता के दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज के नए द्वार खुल रहे हैं कि वह अब कश्मीर वैली भी ट्रेन के माध्यम से जाएंगे। इसके अलावा इस परियोजना के आर्थिक महत्व हैं, सामाजिक महत्व है, सामरिक महत्व है। हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह परियोजना बनाई गई है और भारतीय रेल हर परिस्थिति में अपने देश के साथ है, देशवासियों के साथ है, देश की बाकी सारी जरूरतों के साथ है। दुश्मनों को क्या कहना है जो कुछ हुआ 22 तारीख को, उसके बाद इतना बड़ा विकास कार्य? देखिए कुल मिलाकर करके हर परिस्थिति का जवाब हम विकास से देंगे। देश में विकास की नई धारा बह रही है और एक बड़े विजन के साथ अब इंडिया जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इसके बाद हमें तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से काम चल रहा है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भारतीय रेल लगी हुई है और इसके लिए जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भी और शुभकामनाएं भी। पूरे देशवासियों को मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजना आज चालू हो रही है। जम्मू कश्मीर से रोहित पांडे के साथ एनएफ न्यूज के लिए सुमित राज की रिपोर्ट।